परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सबसे पहले देशवासियों को भगवान श्री राम जी के अवध आगमन पर ढेरों बधाई। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य आगमन हम सब ने देखा। राम मंदिर ट्रस्ट से देश के सभी संतों महात्माओं को भी निमंत्रण पत्र भेजे गए थे और हमारे प्यारे बाबा जी भी आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन पर गए हुए थे। सात संगत जी, श्री राम के नाम का गुणगान और उनकी महिमा का गुणगान वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक सबने किया है। श्री राम के नाम की महिमा ही कुछ ऐसी रही है। अलग अलग युगों में प्रभु ने इस धरती पर अवतार लिए हैं। जब प्रभु अलग अलग रूप में अवतार लेकर हमारे बीच आते हैं, तब ये हमें एक ही बात समझाते हैं कि प्रभु के नाम से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। उस राम के नाम के सिवा इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। संसार में जितने भी संत मत हैं, वो सभी ईश्वर के नाम को स्वीकार करते हैं और दुनिया वालों से उस नाम को जपने के लिए कहते हैं। अलग अलग मतों के नामों में भिन्नता जरूर रहती है, परंतु परमात्मा का नाम कोई सा भी क्यों ना हो, एक सा ही लाभ पहुंचाने वाला होता है। इसीलिए जिसको जिस नाम में श्रद्धा हो, उस नाम को तरीके से और लगन से अभ्यास करें। नाम भिन्न होने का मतलब ये नहीं कि वो मालिक, वो परमात्मा भी भिन्न भिन्न है। वो मालिक तो एक ही है। कोई उस मालिक को राम कह देता है तो कोई अल्लाह। संगत जी, ऐसे ही एक बुजुर्ग हुआ करते थे जिन्होंने राम के नाम को सब कुछ समझा और प्रभु श्री राम के नाम के जाप के साथ अभ्यास करने लगे। वह कहते हैं, नाम का अभ्यास मैं बचपन से ही करने लगा था। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर से विकारों का नाश होता गया। काम, क्रोध, मोह जैसे अवगुण खत्म होने लगे। कभी कभी जब मैं ध्यान पर बैठता था, तब मैं अपने अंदर इतना उतर जाता था कि मुझे प्रभु श्री राम के चरण दिखाई देने लगे। मेरी सूरत उस प्रकाश से मिलने लगी। आगे उन्होंने बताया कि नाम के जाप का अभ्यास करने से मुझे जितना लाभ हुआ, वो मुझे किसी और साधन को अपनाकर करने से नहीं हुआ। बचपन में मैं अपने माता पिता के साथ अलग अलग धार्मिक स्थानों पर जाता था। वहाँ एक बार मैंने एक संत को कहते सुना कि प्रभु हमारे अंदर रहते हैं। इस बात का मुझ पर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि मैं उन संत जी से पूछने लगा कि अगर प्रभु मेरे अंदर रहते हैं तो मुझे उनके दर्शन कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा कि राम के नाम का जाप करो बच्चा, एक दिन दर्शन जरूर होंगे। तब मैंने राम के नाम को सब कुछ मान लिया और हर रोज भगवान श्री राम के नाम का जाप करने लगा। धीरे धीरे मेरा अभ्यास इतना बढ़ता गया कि मेरा ध्यान लगने लगा और मैं अपने अंदर के प्रकाश तक पहुंचने लगा। भगवान राम के नाम का जाप करने से मुझे इतना लाभ हुआ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो देखा है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। किसी ने उनसे पूछा कि हम भी राम का नाम बचपन से जपते आ रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ जैसा आप बता रहे हैं। तो वो कहने लगे कि प्रभु के नाम का जाप किसी इच्छा को लेकर नहीं किया जाता। अंदर कुछ दिखाई दे, ये भी तो एक इच्छा ही है। प्रभु के नाम का जाप तो बस अपने मन को शून्य करते करते चलो। जब वो चाहेगा, वो खुद तुम्हें दिखाई देने लगेगा। उसकी मर्जी के बिना तुम उस मालिक से नहीं मिल सकते। सात संगत जी, यहाँ कहने का मतलब यही है कि हमें भी अपने आप को नाम के साथ जोड़ना है। अलग अलग मत से जुड़े लोगों को मिला नाम अलग अलग हो सकता है, तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद हर नाम का एक ही है और वो है मालिक से खुद को जोड़ना। कोई राम के नाम में मुक्ति ढूंढता है तो कोई अल्लाह में। मकसद सभी का एक ही है, मालिक के नाम का जाप करके उस मालिक में मिल जाना। बाबा जी इसलिए बार बार जोर देते हैं कि नाम में बड़ी ताकत होती है। तरीके से और मन को शून्य करके भजन सिमरन कर लो और इस संसार से मुक्त हो जाओ। जो प्रभु का नाम नहीं जपता, उसकी यहाँ से मुक्ति हो ही नहीं सकती। उसको यहाँ बार बार आना और जाना पड़ेगा। जिस भी नाम में इंसान की श्रद्धा है, उस नाम से खुद को जरूर जोड़ना चाहिए।
क्योंकि इसके बिना हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते। जैसे हम हर रोज कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही बिना मुक्ति के हमारी आत्मा शरीर बदलती रहेगी और हमें हजारों लाखों दुख सहने पड़ेंगे। और सबसे उत्तम जामा होता है इंसान का। इंसानी जन्म ही एकमात्र जरिया है मुक्ति पाने का, क्योंकि इंसान को प्रभु ने सोचने और समझने की ताकत दी है। इंसान को समझ है कि प्रभु के नाम में कितनी ताकत होती है और इस नाम के साथ जुड़कर हम आज़ाद हो सकते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि जानवर कितने दुख भोग रहे हैं, ना वो अपना दुख किसी को बता सकते हैं और ना उनके अंदर समझ होती है कि दुख का निवारण ढूंढ सके। हमें भी ये समझ लेना चाहिए कि हम यहाँ से मुक्त ना हुए तो आगे चलकर हम भी जानवरों की किसी जुन्नी में जाने वाले हैं। फिर दोबारा 84 लाख जन्म के बाद मिलेगा ये मुक्ति का दरवाजा। साध संगत जी, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।